हाँ बेटा, हम लोग अंसाल का पूरा सेट इन एपिसोडों में कर रहे हैं। इस समय हम लोग 2 पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं। एक पॉइंट तो आपका जो कंप्रहेंशन वाला होता है, कंप्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, और दूसरा ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी वाला। ठीक है, तो अभी इस समय अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह अनसीन पैसेज का कंप्रहेंशन कैसे लिखा जाता है, यह हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, सबको मालूम है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो स्टैंजा आपके सामने आवे उसको पढ़ करके उसके भाव को समझना है, और उसके बाद नीचे क्वेश्चन होंगे, उसका आप आसानी से जवाब दे लोगे। ठीक है, और वह जवाब देने की स्टाइल है वो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि पाठक स्टाइल से लिखोगे तो निश्चित है कि एग्जामिनर खुश होगा, और खुश होगा तो आपको आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद किसका देगा आप समझ गए होंगे, चिरंजीवी भव वाला नहीं, अच्छे अंक आपको देगा, यही आशीर्वाद होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अब अनसीन पैसेज का एक करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपकी बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया बेटा, जो आपके सामने इस समय करने जा रहा है। ठीक है, और इसी में से घूम फिर करके आपके इम्तहान में आएगा, साफ साफ बता देता। आइए, हाँ बेटा, ये देखो स्टैंजा है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के जेड सेट में पूछा गया। इसको आप कैसे लिखोगे, हो सकता है यही आ जाए, फिर रिपीट होता है ना, हो सकता है ये आ जाए, तो उसको आप कैसे लिखोगे, यह लिखने की कला हम आपको सिखा रहे हैं। यानी कि राइटिंग एक कला है, उससे आप किससे कैसे प्रभावित करोगे किसी को, जैसे बोल करके लोग किसी को प्रभावित कर लेते हैं, उसी प्रकार से लिख करके आप कैसे एग्जामिनर को प्रभावित करोगे, यह हम आपको बताया जाता है। तो कॉपी पर आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 1, अंडरलाइन, बड़ा ब्रैकेट, कॉम्प्रहेंशन। ठीक है, अब यहाँ पर डालोगे एक लाइन छोड़ करके, यहाँ डालोगे हेंड्स। ठीक है, हेंड्स में आदि और अंत लिखना है, अर्ली से लेकर के अंत तक, वर्क तक। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब सबसे पहले हम स्टैंजा पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको समझाएंगे क्या है। देखिएगा, लिखा है अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सुबह तड़के जगना खुशहाली और स्वास्थ्य प्रदान करता है। द मैन हु राइजेज लेट, वह इंसान जो देर से जगता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, वह दिन के दौरान बहुत कम आराम प्राप्त कर सकता है। एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु लाइज इन बेड लेट, जो देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता है, इज कंपेल्ड टू वर्क, वह कार्य करने के लिए बाध्य होता है। टिल ए लेट आवर इन द इवनिंग, वह शाम में देर समय तक कार्य करने के लिए मजबूर होता है। ही हैज़ टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, वह शाम के एक्सरसाइज के बिना ही उसे रहना पड़ता है। व्हिच इज नेसेसरी फॉर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, उसके सारे प्रयासों के बावजूद, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर, उसके प्रयासों के बावजूद उसका कार्य उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा जितना कि सुबह तड़के जगने वाले व्यक्ति का। द रीजन फॉर दिस,
इज दैट, इसका कारण यह है कि ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, क्योंकि वह सुबह के तरोताज़ा वातावरण, तरोताज़ा हवा का लाभ नहीं ले सकता है। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट, रात्रि का शांत वातावरण सबसे अच्छा समय होता है कार्य करने के लिए। सेवरल ग्रेट थिंकर्स से कई महान विचारक कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, वे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं जब आधी रात को वे तेल का दिया जलाते हैं। एट, फिर भी इट इज़ ट्रू, यह सही बात है, इट इज़ ट्रू टू से, यह कहना सही है दैट फ्यू मैन हैव ए क्लियर ब्रेन, कुछ लोगों का दिमाग साफ होता है एट मिडनाइट, माने रात के समय, रात के समय कुछ लोगों का दिमाग बिल्कुल ताज़ा होता है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, जब शरीर को आराम और निद्रा की आवश्यकता होती है। दोज हु वर्क एट दैट टाइम, वह लोग जो उस समय काम करते हैं, सून रूइन देयर हेल्थ, वे जल्दी ही अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं। बैड हेल्थ मस्ट हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क, बुरा स्वास्थ्य इट इन द लॉन्ग रन, लंबी दौड़ में यानी कि लंबे समय तक उनका बुरा स्वास्थ्य उनके कार्य के गुण पर बुरा प्रभाव डालता है। यह अब इससे संबंधित नीचे आपका प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। सीधी सीधी बात है, ये पहले लिखा है। तो पहले देखो, अर्ली कह रहा है कि सुबह तड़के जगना देर से जगने की अपेक्षा क्यों ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखो बेटा, ये लिखा पहले लाइन है, देखो ये देखो, ये आपका ये जवाब लिखा है बेटा, साफ साफ बात। तो अब आप इसको लैंग्वेज कैसे लोगे? आंसर नंबर एक, आंसर नंबर एक, आंसर नंबर ए। अब इसको लिखो कैसे बेटा? अब स्टैंजा तुम्हारे सामने है, ये देखो ऊपर लिखा है। न तो आपको लेखक का नाम मालूम है, न पाठक का, न तो लेखक का नाम मालूम है, न पाठक का नाम मालूम है। तो आप इसको एक ऐसी स्टाइल से लिखो कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब क्वेश्चन से ही आप जवाब शुरू करेंगे, लेकिन पहले शुरुआती दौर कैसे बोलो बेटा? According to the writer of the above passage, ये according to the writer of the above passage, ऊपर लिखे हुए पैसेज के लेखक के अनुसार, काम। अब ये देखो बेटा, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट। पहले तो देखो, अर्ली राइजिंग ना इज बेटर देन, देखो दूसरी लाइन यहां से आएगी, देन राइजिंग लेट। ये हमने कब कुछ नहीं किया, इसी देखो क्वेश्चंस क्या, अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज। अब व्हाई से प्रश्न है ना, देखो व्हाई से तो लगाना पड़ेगा बिकॉज, बिकॉज अब लगा दो, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, बस हो गया। बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड्स ना बेटा टू हेल्थ एंड क्या बेटा हैप्पीनेस। बन गया बेटा, अर्ली राइजिंग लीड्स हेल्थ एंड हैप्पीनेस, लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस बन गया। इतना ही आपको लिखना बेटा, लेकिन लिखने का तरीका देखो,
अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना, व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्वेश्चन क्या है, अब इससे जवाब दो। आंसर नंबर 2। राइटिंग हमारी नहीं बनती बेटा, लेकिन समझा रहे हैं उसको, समझो। आंसर नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन है कि व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। कुछ विचारक देर रात का दिया क्यों जलाते हैं? तो देखो यहां पर लिखा है कि मिडनाइट ऑयल, देखो ये देखो, ये जवाब है। देखो पहले इसे निशान बना लिया करो, तुम्हारे पास पेपर होगा इसमें। क्यों? क्योंकि दे कैन, ये देखो राइट बेस्ट ओनली, ये देखो ये जवाब है। तो अब इस चीज से प्रश्न करो, कैसे लिखो? पहले शुरुआत, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, कामा। अब क्वेश्चन क्या है? अब ये सुनाओ, सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, सम थिंकर्स, देख रहे हो ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल वाई से प्रश्न लगाओ, बिकॉज अब लगाओ, बिकॉज अब यहां लिखा ना, दे कैन राइट बेस्ट ओनली, देखो एट दैट टाइम, दे कैन राइट बेस्ट ओनली एट दैट टाइम, इतना अपनी तरफ जोड़ो, एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय वह सबसे अच्छा लिख सकते हैं। ये जवाब है। ये देखो हमने सीधे बता दिया, ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। दे बर्न में ये लिखा। अब तीसरा क्वेश्चन, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करो। अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। अब यहां पर लिखोगे आंसर नंबर 3, देख रहे हो ना ऐसे। अब प्रश्न क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट। आधी रात के समय कार्य करने का डिसएडवांटेज क्या है? तो देखो पहले वो डिसएडवांटेज क्या है इसका, आधी रात को काम करने का डिसएडवांटेज क्या है कि व्हेन बॉडी, रात के समय ना बेटा, शरीर को क्या चाहिए बेटा, देखो क्या चाहिए, नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, ये डिसएडवांटेज है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट? तो आंसर लिखो बेटा, इन द आईज ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज, इन द eyes of the writer of the above passage. Note, again so yes, the disadvantage of working at midnight is, यहाँ से ठीक है, कैसे बोलो, the disadvantage of working number at midnight number is that the body needs rest and sleep at that time. Is that the body needs rest and sleep
एट मिडनाइट। बस बन गया, यही इसका जवाब है। ठीक है, आई बात सुनो। एंड थोड़ा सा बढ़ा लो, एंड सून, देखो यहां तक लो, एंड सून वर्किंग मिडनाइट ruins द हेल्थ। ठीक है, एंड सून माने जल्दी ही, द वर्क ऑफ मिडनाइट, मिडनाइट ना बेटा, ruins हेल्थ, ruins क्या, हेल्थ, स्वास्थ्य को गिरा देता है। ठीक है, बस हो गया, यही इसका जो है, इतना तो हुआ ना, नीड और रेस्ट चाहिए और स्वास्थ्य जो है गिर जाता है बस। अब चौथा क्वेश्चन बेटा कि व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग आवर एंड मिडनाइट आवर, यही 4 क्वेश्चन है। तो आप लिखो बेटा आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4 अंडरलाइन कर दो। अब क्या लिखोगे, दो तो अकॉर्डिंग हो गया, इन ओपिनियन हो गया, इन दाइज हो गया। अब इन द व्यू ऑफ द राइटर, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। ठीक है, कामा मॉर्निंग आवर, द एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग आवर, ऐसा लिखो। देखो इसी में से 2 को पूछा गया, मॉर्निंग आवर का और मिडनाइट आवर का, तो पहले द मॉर्निंग, द एडवांटेज, पहले समझ लो क्या लिखना है। द एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग आवर क्या करता है, लीड, ये हैप्पीनेस ये देता है, और मिडनाइट का आवर क्या देता है बेटा, बेस्ट राइटिंग देता है। यही तुमने लिखना है बस, ये आधा जवाब इसका, आधा जवाब इसका, ये लिखना है। तो इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, द एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग आवर leads to health and happiness, ठीक है, और क्या, एंड द एडवांटेज ऑफ मिडनाइट आवर, एंड द एडवांटेज of midnight hour, now is to write best only, is to write best only। बस हो गया, ये आपका जवाब होगा। अरे सुबह का हेल्थ और हैप्पीनेस देता है, और रात का घड़ी क्या लाभ देती है, अच्छा लिखना प्रदान करती है। ठीक है, इतना समझना बेटा। अब आप लिखेंगे आंसर नंबर ई, आंसर नंबर ई। ये अच्छा 300, तो चौथा है, 5वां कर लो यहाँ पे जो भी है। ठीक है, अब इसको कैसे करो बेटा, ऐसे 3 लाइन के 3 क्वेश्चन है बेटा, तो नंबर 1 ना, नंबर 2 और नंबर 3 ऐसे डाल देना। ठीक है, नंबर 1 के नीचे ऐसे लाइन खींच देना, नंबर 2 के नीचे ऐसे लाइन खींच देना, नंबर 3 में ऐसे लाइन खींच देना, क्योंकि यहाँ वोकैबुलरी का टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ लिखना क्या, पहला क्या, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइज, नॉइजी का अपोजिट क्या है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे वर्ड, बहुत सरल शब्द है, अंडरलाइन, यहां लिखोगे अपोजिट,
ना बेटा, अपोजिट अंडरलाइन से कर दो। यहाँ वर्ड के नीचे वर्ड लिखना यहाँ, ठीक है। तो क्या लिखोगे वर्ड, वर्ड के नीचे क्या है, नॉइजी, NOISY। अब इसका अपोजिट क्या होता है देखो पैराग्राफ में, ये देखो लिखा है क्वाइट। क्वाइट माने होता है शांति, नॉइज माने शोरगुल, क्वाइट माने शांति। लगा दो QUIET, हो गया, पक्का नंबर मिला बेटा। अब देखो नंबर 2 पर क्या बेटा, सब्स्टिट्यूट वन ऑफ द वर्ड ऑफ फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। तो यहाँ पर फ्रेज लिखो, ये फ्रेज है ना बेटा, ये देखो यहाँ फ्रेज लिखा है ना बेटा, तो यहाँ लिखोगे फ्रेज अंडरलाइन। अब इसके नीचे यहाँ पर क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, ये देखो लिखा है ना बेटा, ऐसे अंडरलाइन कर देना। क्या पूछ रहा है, इन स्पाइट ऑफ, फ्रेज के नीचे लिखोगे इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद क्या होता है बेटा, के बावजूद कि एक वर्ड इसका क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ का मालूम है नहीं, डिस्पाइट होता है बेटा। क्या होता है, डिस्पाइट, केवल बस, डिस्पाइट ऑफ नहीं, डिस्पाइट के बाद आप नहीं आता बेटा, इसको ध्यान रखना। इन स्पाइट ऑफ के सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, डिस्पाइट, बस डिस्पाइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, एंटोनिम्स ऑफ सेवरल। अब यहाँ पर लिखोगे वर्ड, वर्ड क्या है, सेवरल, और इसका क्या, एंटोनिम्स, ऐसे आएगा बेटा, ANTONYM, ठीक है, एंटोनिम्स। अब वर्ड क्या है, सेवरल माने अनेक, सेवरल माने अनेक, अनेक तो यानी कि कम, तो जिसको गिन सकते हो तो लगाओगे ए फ्यू। क्या लिखोगे, ए फ्यू, बस बन गया। इस प्रकार से आप जब बोर्ड की कॉपी पे लिखोगे तो निश्चित है पूरा हो गया पेपर। तो हमारे कहने का मतलब ये बेटा कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, देखो हमसे एक गलती हो गई बेटा, ये जो लाइन यहाँ बीच पर हमने छोड़ी, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, इसको बिल्कुल मिला के रखना चाहिए था, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। हमसे भी गलती हो गई, तो इसको हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आप अब एग्जामिनर कॉपी कलम उठाएगा, आपकी राइटिंग थोड़ा कम भी बनती है, फिर भी आपको पूरा नंबर देगा बेटा, क्योंकि उसने सब देखेगा बिल्कुल सही लिखा बेटा। ये देखो लड़का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही करके, ये भी सही, यह भी सही, यह भी सही। अब 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है बेटा, नो सोचना उसको, सीधे वह इसे 15/15 कर देगा बेटा, पूरे नंबर आपको देगा। राइटिंग आपकी थोड़ा कम भी बनती है, लेकिन प्रेजेंटेशन अगर आपका जोरदार है तो निश्चित है आपको वह पूरे नंबर देगा, बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ये 4 क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं, चारों के हमने अलग अलग स्टाइल बताए थे, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द वेब पैसेज, in the opinion of the writer of the web passage, in the eyes of the writer of the web passage, और in the view of the writer of the web। यानी कि ये आप जब लिखोगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि लड़का रटा नहीं है, बल्कि उसने अपना दिमाग लगाया बस। और आपके दिमाग की परीक्षा होती है। सच्चाई यह है कि परीक्षा में आपके दिमाग की परीक्षा होती है, वह समझ जाएगा कि लड़के ने अपने दिमाग लगा करके लिखा है, तो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, 100% देगा। थैंक यू।